झगड़ा हुआ था वहाँ पे, हमें नहीं पता किस मैटर पे हुआ था। और मैं वहाँ से निकल के जा रही थी और मैंने देखा एक लड़के को बड़ी बुरी तरीके से मार रहे थे। नाली में मुंह देके उसका उल्टा लिटा रखा था। एक बंदा उसे हेलमेट से मार रहा था, एक फंटियों से मार रहा था। हमने बचाया उसे। और हमें बचाने के बाद में वहाँ पे जब देखा कि 15-20 लोग लठ लेके आ गए, वो लड़का छुट के, हमने छुटाया और भाग गया। वो भागने के बाद में वहाँ काउंटर में किसी ने आग लगा दी उन्हें फंसाने के लिए, क्योंकि मेन मुद्दा उन्हें बना दिया कि काउंटर में आग उन्होंने लगाई है। और आग बुझाने में भी हमने उनकी मदद की। और वहाँ पे सिलेंडर था, वो भी उनकी, मतलब उनकी हमने पूरी मदद की। और हमारे ही छोटे बच्चे को उठा के लाया गया इधर और चौकी में लाके उसे काफी 3 दिन से अब मारा पीटा जा रहा है। स्कूल का बच्चा है और हमारी पुलिस कोई सुन नहीं रही, बल्कि पुलिस हमें टॉर्चर कर रही है। हमें आते हैं तो गलत भी बोला जा रहा है। क्या उम्र थी जिसे उठाया गया? उसकी 14 साल उम्र है। नई बस्ती खानपुर का। जी, क्योंकि उसी लड़ाई में उठाया गया कि जो लड़कों ने लड़ाई की है उनको इधर भेजो, इस लड़के को तब छोड़ा जाएगा। तो वो लड़के हम कहाँ से लेके आए? तो क्या चाहते हैं? हम उस बच्चे को ले जाना चाहते हैं। बाकी जिन्होंने लड़ाई की वो पुलिस का काम है, उन्हें पकड़ना, हमारा नहीं। सर नमस्कार सर। सर बात यह है कि मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसी लड़ाई हो गई। सर 9 बजे के टाइम में मैं और मम्मी दोनों ड्यूटी करके आए। मम्मी को मैं और सर मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए गए घर तक। तो सर जैसे कि मेरा दिल नहीं माना, मैं आधे रास्ते में मम्मी को छोड़ के आ गई कि मम्मी लेट हो गया, मुझे भी खाना वाना बनाना है, तो मैं घर तक नहीं गई। सर रात ही मैं अपने घर आके सो गई, खाना पीना बनाया, जो भी हुआ ठीक है सर। तो अब वापस सुबह भी ड्यूटी जाना था सर हम लोगों ने। तो मैंने बोला अभी 8 बजे है और मम्मी 6 बजे कैसे आ गई हमारे घर पे? तो इसने बोला कि रात बहुत लड़ाई हुई है प्रीत बिहार में, और क्या कहते हैं कि तेरे छोटे भाई को लेके चले गए हैं पुलिस वाले। तो मैंने बोला क्यों? उसकी तो एज भी नहीं है कि या उसकी कोई लड़ाई है। तो कह रही उसकी कोई लड़ाई नहीं है, कि मम्मी का बड़ा बेटा गुरजीत, कि उसका नाम लिया जा रहा है कि वो लड़ाई में है। चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, इस चीज़ का भी समाधान हो कि मम्मी बस ये बता दो कि कौन सी चौकी में लेके गए हैं। सर हमें नहीं पता था कि कौन सी चौकी में आए हैं और कौन सी चौकी में। सर मैं पूछते पूछते मैं इस चौकी में आ गई। सर जैसे हमें किसी ने बताया कि रुद्रपुर चौकी में जाओ। सर हमें नहीं पता है कि पहले इस चौकी में आना है या किसी दूसरी चौकी में जाना है। सर मैंने आके यहाँ से किसी सर से पूछा कि सर ऐसा कोई मैटर हो गया, लड़ाई दंगा हो गया, उसमें एक बच्चा आ गया गलती से, कि जिन्होंने दंगा किया है, जिन्होंने लड़ाई की है, आप उनको जाके पकड़ो प्लीज, उस बच्चे को छोड़ दीजिए। क्योंकि उस बच्चे के क्या है कि एग्जाम चल रहे हैं सर, कि फिर बाद में वो उसके लिए बहुत बुरा हो जाएगा सर, उसका भविष्य खराब। तो सर यहाँ के एक सर ने मुझे तुरंत बोला भाग यहाँ से, पहले दंगे करवाती है फिर बाद में। कहाँ थी तू कल को? सर मुझे नहीं पता यहाँ अंदर कौन से सर थे कौन नहीं है। सर बहुत ही बदतमीजी से बोले। मैंने उनसे ये बोला कि सर मैं तो आपको सर कह रही हूँ और आप उल्टा, कल को हम अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं और आप भी अगर ऐसा करते हो तो हम आम जनता से क्या उम्मीद लगाओगे आप? सर आप मतलब फिर किस आधार पे आपने उनको अरेस्ट किया है? फिर वैसा वो कर रहे हैं वैसा ही आप कर रहे हो। तो सर ने मुझे कह रहा तुझे यहीं काट के रखूंगा, तुझे यहीं अभी बंद कर दूंगा जेल में। तो मम्मी, फिर वो भाई का मैटर था, उधर की भी टेंशन थी। तो हमने फिर कोई सर थे, उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं, आप किसी दूसरी चौकी में जाइए। उन्होंने एड्रेस दिया, फिर सर वहाँ गए तो यहाँ ये मैडम भी थी, मैडम ने भी बोला ज्यादा बोलेगी तो यहीं। मैंने बोला आप चाहे कुछ भी बोलो, आपको वर्दी का वो है तो हमारी कोई सुनेगा नहीं क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारा वो बच्चा छूट जाए। बाकी जिन्होंने जो कर्म किया है वो अपना, वो चाहे उन्हें पुलिस वाली पकड़े चाहे उन्हें ना पकड़े, उस चीज से हमें मतलब नहीं, हमारा वो बच्चा चाहिए सर। और पुलिस वालों ने ये भी बोला, वकीलों ने भी बोला है कि बच्चे को नहीं मारेंगे, नहीं अलाउड है। मगर आप जाके देख लीजिए सर, उस बच्चे का भी बुरा हाल कर रखा है मार के। सर उसे कोई खाना पीना नहीं दिया जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है। सर उसे परसों रात उठाया था सर, 15 तक। हाँ जी सर, उसी रात में उठा लिया था। हाँ जी सर श्रवणजीत सिंह सर है सर। सर इतना ही निवेदन है सर कि बस वो बच्चा हमें चाहिए सर। अगर कल को कुछ हो जाएगा तो सर मैं फिर वही बात है कि फिर आपको पता है कि पब्लिक फिर क्या कर सकती है सर। कोई ना कोई तो कहते हैं, उस भगवान से डर के कह रहे हैं कि फिर कोई नहीं है रोकने वाला। अगर आज ये नहीं रोकेंगे इस दंगे को तो फिर हमें भी कोई रोकने वाला नहीं है सर। बस यही निवेदन है सर। बाकी इन पुलिस वालों को सर आप समझा दीजिए कि किसी की बहू बेटियों की इज्जत करनी सीख ले सर। हम अपनी सारी प्रॉब्लम लेके इन लोगों के पास ही आते हैं सर। और सर ये सबसे ज्यादा यही मैं कह रही, ये पुलिस वाले नहीं, मुझे तो ये गुंडे लगते हैं सर। कल मेरे साथ जो हुआ मैं जानती हूँ सर। अगर आपका नंबर मेरे पास कल होता तो मैं कल जरूर यहाँ इकट्ठा करती सबको, बुला ले। बस यही सर निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है सर कि एक तो वो बच्चा चाहिए हमें और ऊपर से। हाँ जी सर, मैं उनकी सिस्टर हूँ सर। हाँ जी मम्मी है सर। क्या कहेंगे?
सर यही बोलूंगी मेरा बच्चा चाहिए। सर ये नहीं बोलने के लिए, तभी तो सर हम लोग यहाँ आए हैं ड्यूटी। मैंने सर से बोला कि सर हमें नहीं पता था कि रात क्या हुआ है, इसीलिए हम सुबह आए हैं। और जब सर हमें तभी पता चलेगा ना जब हम आए, तुरंत बोलते हैं रात में दंगे करवाती है, दिन में यहाँ आ जाती है। सर इनसे पूछिए, उनके सारे रास्ते बंद कर रखे थे, प्रीत बिहार वाले उन्हें निकलने नहीं दे रहे थे, तो कैसे आते वो यहाँ पे, क्योंकि रास्ता वही है यहाँ आने के लिए। वही रास्ता है, एक ही रास्ता। ये हमें नहीं पता, नहीं पता सर। सर रास्ता ही जहाँ हम काम करते हैं सर, आप वहाँ से कंफर्म कर लीजिए। हम 9 बजे से ड्यूटी करके आ रहे हैं। हुआ उससे अभी हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि ये लड़के बाइक यहाँ खड़ी करके गाली दे रहे थे। किससे झगड़ा हुआ था? एक कोई होटल वाला है, मुकेश। क्या काम था होटल में? मोमो का था। हाँ जी, हाँ जी, ये सारी चीजें बनाता है, तो हो सकता है खाने के लिए खड़े हो वहाँ पे। तो उन्होंने इनको बाइक हटाने के लिए बोला और गाली भी दे दी। जब उनको गाली दी तो उन्होंने भी दी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसी बात से झगड़ा हुआ है सर। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जितनी सुनवाई उनकी हो रही हमारी भी होनी चाहिए। सही बात है। हमें सर इंसाफ हमसे इस चाहिए। तरीके से कोई भी हमारे साथ कोई भी कार्य होते हैं, कोई भी दुर्घटना होती है सर, कानून कहीं पे नहीं होता, तो सर ये की सुननी चाहिए। अब हमारे घर में हमारे पापा नहीं है, हमारे बच्चों को चोटें कितनी लगी है और कितने लोग घायल हुए हैं उसमें। आप पुलिस ये क्यों नहीं देख रही? बच्चों को पुलिस चोटें लगी हुई नहीं देख सिर्फ रही या तो है। पैसा लेके बैठ गई है, पैसा जो लेके एक बैठ तरफा गई बात कर रही है, लग क्योंकि रहा हमारे है पास इन्होंने पैसा नहीं भर है। दिया। गरीब बंदे। हाँ? सर हमारा मेरा तो बात पति भी नहीं है जो पीछे आने वाला है, क्योंकि पुलिस बच्चों को भाग भाग के देखेगा उन्हीं के पास जा रही है और धमकाया जा रहा है, घरों में जाके घरों में बच्चे उठाए जा रहे हैं। बच्चे आएंगे नहीं ये तो लेडीज आएगी। कहाँ का कानून है, कैसा कानून है ये? कौन सी क्लास में जो उससे उठाया गया? सर 9th या 8th क्लास, 9th के पेपर है शायद सर। नौ। हाँ, जहाँ कॉलेज में पढ़ता है सर वो। सर मैंने बहुत रिक्वेस्ट आप की थी बताओ सर। हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? सर आप जाके उस बच्चे की कंडीशन देख लीजिए सर। आप एक बार हमारे साथ चलो, उसे देखो बच्चे को कैसे मारा है। बच्चा लेके आयो, आपके पास बैठा, भागेगा तो है नहीं, फिर मारने का क्या काम? मारना नहीं चाहिए ना उसको।